नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, जिसकी आशंका जताई जा रही थी अब वही हो रहा है। समंदर के रास्ते देश में पहुंच रही है एक बहुत बड़ी आफत जो हमें और आपको कर सकती है परेशान। तो क्या इस बार सावन भी सूखा जाने वाला है? अचानक तेज गर्मी हो जाना, फिर कम बारिश होना और फिर भीषण सूखा। कहा जा रहा है ये अल नीनो की दस्तक है। अल नीनो जिसके लिए ये सभी लक्षण बताए गए हैं जो हमने आपको अभी बताए, और जिसे मानसून का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। इस बार के मानसून पर सुपर अल नीनो के काल का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग इस साल सामान्य से कम बारिश होने की चेतावनी तो बार बार दे रहा है। अल नीनो की वजह से प्रचंड आग जैसी गर्मी लोगों का जीना मुहाल कर सकती है। बारिश कम होगी तो फसलें सूखेंगी, धरती चीत्कार करेगी। मतलब ये कि एक तरह से गर्मी और सूखे से तबाही मच सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से वर्तमान में भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के समुद्री और वायुमंडलीय दोनों संकेत स्पष्ट रूप से अल नीनो की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से जब अधिक हो जाता है तब इस तरह की समस्या आती है। जुलाई 2026 से सितंबर के बीच अल नीनो का प्रभाव देखने को मिल सकता है, ऐसी चेतावनी दी गई है। प्रशांत महासागर में अल नीनो के सक्रिय होने का सीधा असर भारत के लाखों करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है। पेड़ पौधे, जंगली जानवर और पालतू जानवरों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका मानसून पर हमेशा से नकारात्मक असर रहा है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा अभी भी मानसूनी बारिश पर ही है। भारत के लिए कृषि प्रधान देश कहा जाता है और आज भी इतनी डेवलपमेंट के बावजूद भी आज हम बारिश के पानी पर ही डिपेंड होते हैं। मौसम विभाग ने 12 जून को आधिकारिक तौर पर प्रशांत महासागर के ऊपर अल नीनो जैसे हालात पैदा होने की पुष्टि भी की है, जो कि अगले माह जुलाई से अपने चरम स्तर पर होगा। यही वो समय है जिसमें आमतौर पर हर साल दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में साल भर की सबसे ज़्यादा बारिश लेकर आता है। लेकिन इस बार अल नीनो का साया होगा, जिसके प्रभाव से बारिश में कमी देखने को मिलेगी। बारिश कम होगी, पानी कम गिरेगा। इससे पहले अल नीनो की स्थितियां भी बनी थी 2023 में। इसके पहले 2000 के बाद 2002 में, 2009 में, 2015 में भी ऐसे ही कुछ हालात देखे गए थे। इसका मतलब ये कि मानसूनी बारिश कम होगी और प्रचंड गर्मी बढ़ेगी, जिसका असर केवल भारत में नहीं, दुनिया भर के मौसम में, दुनिया भर के मानसून पर पड़ेगा। ये तो हो गई गर्मी की बात, सूखे की बात और कम बारिश होने की बात। अब क्या इसका असर हमारी रोज़मर्रा की लाइफ पर पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि इसका सीधा सा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। देश जब सामान्य से कम मानसून का सामना कर रहा है तो सबसे ज़्यादा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, देश के किसानों पर पड़ेगा, फसलों पर पड़ेगा। इकोनॉमी पूरी तरह से चरमराने का खतरा मंडरा रहा है। खाने पीने की चीज़ें महंगी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। इसलिए ऐसे समझिए कि अल नीनो की वजह से जब बारिश कम होगी तो फसलें कैसे फलेंगी फूलेंगी। सूखे की मार से फसल कम होगी तो महंगाई तुरंत बढ़ेगी। इसका असर आम जनता की पॉकेट पर भी पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर अल नीनो होता क्या है? अल नीनो एक तरह का जलवायु पैटर्न है। इसके प्रभाव से, इसके असर से, इसके प्रभाव से मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर से समुद्र की सतह से तापमान सामान्य से 2 से ज़्यादा डिग्री तक बढ़ जाता है। इससे हवा का पैटर्न ही पूरा बदल जाता है और इसका विनाशकारी असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ने लगता है। अल नीनो के दौरान सामान्य दिनों में समुद्र के ऊपर चलने वाली हवाएं कमज़ोर होकर अपनी दिशा बदल देती हैं, जिसकी वजह से गर्म पानी को पश्चिमी प्रशांत महासागर के बजाय पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर फैल जाता है। अल नीनो का प्रभाव 2 से 7 साल के अंतर पर देखा जाता है। 1982-83, फिर 1997-98, फिर 2015-16 में सुपर अल नीनो जैसी घटनाएं दर्ज की गई थी। वैज्ञानिकों ने 2026 में भी इसी तरह की आशंका जताई है और अब संभावनाएं भी दिखने लगी हैं, क्योंकि आईएमडी ने इसकी पुष्टि भी की है। इसकी वजह से मानसून कमज़ोर पड़ेगा, बारिश कम होगी, भीषण सूखा पड़ने की संभावना है और कृषि उत्पादन पर इसका सबसे ज़्यादा असर होगा। और कृषि उत्पादन पर अगर इसका असर होता है, फसलें नहीं होंगी, अनाज नहीं होगा, तो महंगाई भी बढ़ेगी और कमी भी आएगी। अगर पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखें तो साल 1950 के बाद
सुपर अल नीनो की 16 घटनाओं में से 9 में से भारत में बारिश का बुरा असर पड़ा है। यानी इस दौरान में भारत में सबसे कम बारिश हुई और इसी को सूखा पड़ना कहते हैं। 1987 का तो हो सकता है आपको याद भी होगा किस कदर सूखा पड़ा था। मुश्किल बात यह है कि इंडियन ओशन डाइपोल इस मौसमी परिस्थिति से भी ज़्यादातर समय पूरी तरह से न्यूट्रल रहने का अनुमान है। ये समुद्र की सतह के तापमान से जुड़ी एक ऐसी घटना है जो कभी कभी प्रशांत महासागर की गर्मी के असर को भी कम कर सकती है। भौगोलिक तौर पर देखा जाए तो इसका असर हर एक जगह पर एक जैसा नहीं होता। पूर्वोत्तर में नॉर्मल बारिश होने की उम्मीद है, तो वहीं उत्तर पश्चिम और मध्य भारत की बात करें तो ज़्यादातर लोग यहाँ खेती पर ही डिपेंड होते हैं, जो खासतौर पर बारिश के पानी पर निर्भर होते हैं। वहाँ कम बारिश का खतरा इस बार मंडरा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि चिंता ये बढ़ाने वाली है। तो आ गया है अब मॉनसून का विलेन अल नीनो, जो भारत में मचा सकता है तबाही, पिछले 40 साल के सबसे भयंकर सूखे वाली तबाही। तो इस मुश्किल से खुद को बचाने के लिए हमें भी रहना होगा तैयार, खासकर जुलाई से सितंबर के बीच, जब अल नीनो की वजह से नमी में भारी कमी होगी। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक आने वाले महीनों में इसकी गतिविधियों पर भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।